हाय एवरीवन, मैं ऐश्वर्या आप सभी ट्रेडर्स का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मैंने किस प्रकार से एंट्री ली थी। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड दिख रहा था, इसलिए मैंने एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले ली थी। तो अगर हम देखें ऑर्डर्स में जाके, तो 9:20 पर मैंने मेरी एंट्री बना ली थी। कुछ इस वाले कैंडल पर मैंने सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मेरी एंट्री गलत जगह पर हो गई है। तो इसीलिए मैंने तुरंत ही एग्जिट कर लिया था। और एग्जिट करने के बाद एक स्पाइक आया था और स्पाइक में मेरे 10 पॉइंट्स चले गए थे। और यहाँ इस ट्रेड से मुझे कुछ 300 के करीब लॉस दिख रहा था। तो मैं वेट कर रही थी कि जब यहाँ तक मार्केट आ जाए, तो यहाँ पर तक आने के बाद मैं एक सेल साइड की तरफ ट्रेड ले लूँगी। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से सेटअप नहीं बन रहा था, तो कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, इसी वजह से मैंने सेकंड एंट्री भी बना ली थी। और एक और रीज़न था कि इंडिया विक्स जब तक 13 के ऊपर ना चला जाए, तो ऑप्शन बायर्स के लिए डिफ़िकल्टी होने वाला है। एक सुबह के टाइम पर ये मूवमेंट दे रहा है और फिर उसके बाद वो साइड वाइज ही चल रहा है, तो कहीं ट्रेड ना मिस हो जाए, इसीलिए मैंने सेकंड एंट्री भी बना ली थी। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एट 9:29 पर मेरी सेकंड एंट्री बना ली थी और एग्ज़िट भी देख लेते हैं। तो 9:41 पर एग्ज़िट हो चुका था। तो यहाँ इस वाले कैंडल पर मेरी एंट्री बन चुकी थी। और यहाँ 9:41 पर मेरा ऐसे लेट हो चुका था। तो हम देखें तो यहाँ पर ये स्पॉट पर ये सिर्फ 40 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका था, लेकिन प्रीमियम की प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण मेरा ऐसे लेट हो चुका था। तो अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें, तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन रहे हैं कि लग रहा है कि यहाँ से फॉल होगा, लेकिन ये तुरंत ही रिवर्सल हो रहा है। तो आज भी इसी तरह से बना था। और यहाँ पर 29 फेब को भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि लग रहा था फॉल होगा, लेकिन ये रिवर्सल हो चुका था। और यहाँ पर 14 फेब को भी। तो 14 फेब का चार्ट और आज के दिन जिस तरीके से चार्ट बना है, तो वो कुछ 60 to 80% सिमिलर तरीके से ही चार्ट बना है। तो अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ये भी कुछ वजह हो सकती है कि इसी वजह से मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव हो रहा है। तो अगर हम एम स्टॉक में आके एफ आई एस या डी आई एस को देखें ईयरली, तो हम देख सकते हैं कि एफ आई एस जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो उससे दुगनी तरीके से डी आई एस मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो ये दो तीन रीज़न है जिस वजह से मार्केट में इस तरीके से सिनेरियो दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा लॉस कितना हो चुका है। तो आज मेरा कुछ बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, 1800 के करीब मेरा लॉस हो चुका है। मैं इसे रिफ्रेश भी करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं आज का लॉस। तो इस वीक में मेरे दो लॉस हो चुके हैं और एक प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी तक तो मैं लॉस में ही हूँ। तो अब तक तो मैं 2 लॉट्स में ही ट्रेड लेती थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं 3 लॉट्स में ट्रेड ले लूँ, तो 2000 तक का प्रॉफिट और 2000 तक का लॉस इतना होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ। ओके, थैंक यू।